एक रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने तबाही मचाई हुई है। जंग के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से हमले में कोई कमी नहीं दिख रही। हालात ये हैं कि अब स्कूल और अस्पताल पर भी हमले किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी का अल अहली अस्पताल पर भी बीती रात बमबारी हुई, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। बमबारी के बाद अस्पताल शमशान नजर आ रहा था। यहाँ चारों तरफ शवों के टुकड़े बिखरे हुए। जिस तरह से अल अहली अरबिया अरब हॉस्पिटल पे हमला हुआ, साफ तौर पर इजराइल की तरफ से ये ना कर दी गई है कि उनकी तरफ से किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। 500 से ज़्यादा लोगों, जिसमें बच्चे, बूढ़े और सभी आयु के लोग शामिल थे, उनकी मौत जो है वो इस हमले में हुई है जो अल अहली अरब हॉस्पिटल पे किया गया था। गाजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी को लेकर हमास और इजराइल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हमास ने इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को बताया, तो वहीं इजराइल ने अस्पताल पर हमले से इनकार कर दिया। इजराइल ने अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। ये वही अस्पताल है जिसके नीचे हमास का हेड ऑफिस बताया जा रहा है। हालांकि दुनिया भर में अस्पताल पर हमले की निंदा हो रही है। हमास के आतंकी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमला आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। वहीं अगर बात की जाए आईडीएफ की, तो आईडीएफ का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें हमास के आतंकी आपस में ये बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कोशिश, उनकी तरफ से ये अटैक नहीं किया गया, बल्कि हमास के आतंकियों की तरफ से अपने जो एक लोकल कमांडर है उससे बातचीत की जा रही थी कि यहाँ पर हमला किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिविलियंस को पहुँचाया जा सके। हर एक मोर्चे पर इजराइल को घेरने की कोशिश आतंकी ग्रुपों, चाहे हिजबुल्ला की बात की जाए या फिर हमास की, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और उनको साथ ईरान का मिल रहा है, कतर का मिल रहा है, मिस्र का मिल रहा है, उसके साथ साथ जॉर्डन और सीरिया जैसी कंट्रीज, लेबनान को मिल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा चिंताजनक जो इजराइल के लिए बन चुका है। गाजा पट्टी में चल रही भीषण जंग के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। इस दौरान नेतन्याहू ने जंग में साथ देने के लिए अमेरिका का आभार जताया, साथ ही हमास को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। वहीं बाइडेन ने भी इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही। बाइडेन ने हमास को फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं माना, साथ ही इजरायलियों के कत्ल के लिए लताड़ भी लगाई। Explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure, so we got to overcome a lot of things. गाजा पर हमले को लेकर मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। सऊदी अरब में आज OIC की बैठक हुई, जिसमें गाजा पट्टी के लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान ईरान ने OIC देशों से इजराइल का तेल एक्सपोर्ट बंद करने की मांग की। ईरान ने OIC देशों से गाजा के लिए जंग में उतरने का भी प्रस्ताव रखा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में शांति का प्रस्ताव दूर दूर तक नहीं दिख रहा। इस जंग पर दुनिया 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। ऐसे में ये जंग अभी और लंबा चलने की संभावना है। हालांकि दुनिया के सभी देश गाजा के अस्पताल पर हुए हमले से सहमत नहीं है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।